तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में सायली सचिन को छूकर कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन गुस्से में उसका हाथ छटक देता है। वो सायली को चेतावनी देता है कि उसे हाथ न लगाए। सचिन याद दिलाता है कि जब उनके बीच कुछ नहीं था तब सिर्फ भरोसा था जिसने उन्हें बांधे रखा था। अब सायली ने सब कुछ खराब कर दिया है और वो भरोसा गायब हो चुका है। फिर सचिन सवाल करता है कि अब वो सायली के साथ कैसे और क्यों रहे जब उसका दिल टूट चुका है। वो सायली को वहां से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तभी परेश सचिन को चुप कराकर सोने के लिए भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन सचिन इस मामले में किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वो परेश से शिकायत करता है कि सायली वहां क्यों आई है जबकि उसने सचिन को समाज के सामने जोकर बना दिया है। फिर सचिन रेणुका के पास जाकर स्वीकार करता है कि वो सच में एक लूजर किंग है, जैसा रेणुका उसे बुलाती है। वो परेश से दोबारा कहता है कि सायली को बता दे कि उसे बात नहीं करनी उससे। तभी रिया सायली को समझाती है कि सचिन अभी होश में नहीं है, इसलिए अभी बात करना बेकार है। तो सचिन ये सुनकर भड़क जाता है और दावा करता है कि वो पूरे होश में है। जब आकाश इधर बीच बचाव करने आता है तो सचिन उसको याद दिलाता है कि सायली ने ही आकाश और रिया की भागकर शादी करवाई थी। सचिन को लगा था कि इससे बुरा सायली और क्या करेगी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सायली की धोखा देने की क्षमता उससे कई ज्यादा है। तभी इधर रिया सचिन को शांत करने की कोशिश करती है और सायली का बचाव करती है। वो सचिन को समझाती है कि सायली ने जो किया वो सिचुएशन को देखते हुए किया, जैसे रिया और आकाश के मामले में किया था। वो पूछती है कि क्या आकाश और रिया का फैसला गलत था। तो सचिन रिया की बातों से सहमत नहीं होता। वो रिया को बीच में ना बोलने की चेतावनी देता है और कहता है कि यह उसका और सायली का निजी मामला है। इसके बाद वो फिर से सायली को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसका फैसला फुल एंड फाइनल होता है। तभी इधर सचिन के सोफे पर बैठते ही रेणुका सायली पर ताना मारना शुरू कर देती है। वो कहती है कि पत्नी का धर्म होता है पति की बातों को मानना, और सायली ने क्या किया, उसने पति की पीठ पीछे अपनी बहन की भगाकर शादी कर दी। रेणुका सायली को घर से निकल जाने की सलाह देती है और कहती है कि सचिन के सामने बार बार क्यों आ रही है वो। ये सुनकर परेश भड़क जाते हैं और रेणुका को डांटते हैं। वो कहते हैं कि तू घर की बड़ी है रेणु, और यहाँ बहू और बेटे में प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसे सुलझाने की बजाय तू आग में घी डालने का काम कर रही है। तभी तेजस बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि आई सही तो कह रही है बाबा। उसे पूरा यकीन होता है कि इसी सायली ने सचिन को बेवकूफ बनाया है। तभी वहीं बैठा सचिन पहली बार तेजस की बात से सहमत होता है और कहता है कि बराबर बोल रहा है ये खजूर, और पहली बार सही भी बोल रहा है। तभी इधर माहौल बिगड़ते देख परेश सायली को समझाते हैं कि सचिन अभी गुस्से में है और होश में नहीं है, इसलिए अभी बात करना बेकार है। वो सायली को सलाह देते हैं कि वो अपने मायके जाए और बची हुई रस्में पूरी करे, क्योंकि उसकी मां शोभा को अभी उसकी सख्त जरूरत है। तो परेश सायली को अपने ऊपर भरोसा रखने को कहते हैं और सायली भारी मन से वहां से निकलने लगती है, लेकिन एक बार फिर पीछे मुड़कर सचिन की तरफ देखती है और रोते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद इधर रेणुका परेश को ताना मारती है कि सचिन ने सायली को हमेशा के लिए जाने को कहा है, ना कि 2-4 दिन के लिए। वो परेश की कोशिशों पर सवाल उठाती है कि वे उसे वापस क्यों बुला रहे हैं। तो परेश गुस्से में रेणुका को रोकते हैं और कहते हैं कि वो परिस्थिति का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा ना करे, बल्कि झगड़े को सुलझाने की कोशिश करे। तो रेणुका बात को अनसुना कर सोने चली जाती है और परेश भी सबको सोने की सलाह देते हुए नजर आते हैं। तभी इधर आकाश नशे में धुत सचिन को संभालता है और उसके सिर के नीचे तकिया रखता है। सचिन बार बार वही रट लगाए रहता है कि मना करने के बाद भी सायली क्यों आई। तो आकाश उसे शांत करता है कि वही नहीं चली गई है, अब वो सो जाए। तो नींद में भी सचिन खुद को जोकर और लूजर बोलता रहता है और आखिरकार सो जाता है। तभी इधर रिया सायली को लेकर अपनी चिंता जाहिर करती है परेश के सामने। तो परेश उसको बताते हैं कि रस्में बाकी हैं कुछ, इसलिए उन्होंने सायली को मायके भेजा है। वो भरोसा दिलाते हैं कि कल सुबह अकेले में वो सचिन से बात करेंगे। इसके बाद आकाश रिया को सोने के लिए बुलाता है, लेकिन रिया को सायली और सचिन के रिश्ते की फिक्र सता रही होती है। वो उम्मीद करती है कि सब ठीक हो जाएगा और सायली सुरक्षित होगी। अगले सीन में सायली अकेली सड़क पर चलते हुए सचिन के साथ बिताए पलों को याद करती है। उसे ख्यालों में सचिन के साथ रोमांटिक डांस और खुश होकर चाय पीते हुए दृश्य दिखाई देते हैं, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन जैसे ही ये ख्यालों वाले दृश्य ओझल होते हैं, सायली का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए सचिन से माफी मांगती है। वो खुद को समझाती है कि उसने पति और बहन के बीच अपनी आई बाबा के फर्ज को चुना, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस फैसले से सचिन इतना टूट जाएगा और उनका रिश्ता इस कगार पर आ जाएगा। दूसरी तरफ अचानक सचिन को कोर्ट मैरिज वाली बात याद आती है और वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा होता है। सायली का धोखा उसे बेचैन कर देता है। अगले ही पल सचिन दोबारा शराब पीने लगता है और नशे की हालत में छत के ऊपर चला जाता है। वहां उसे सायली के साथ बिताए अच्छे पल याद आने लगते हैं, जिससे उसका दर्द और गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्से में आकर वो शराब की बोतल को फेंक देता है। दूसरी तरफ जूही की विदाई का दृश्य दिखाया जाता है। जूही घर से विदा होकर जाने वाली होती है। वो अपनी आई के गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद वो अपने भाई दिलीप के भी गले लगकर रोती है। तभी अरुण अपनी गलती का एहसास करते हुए शोभा से कहता है कि जो कुछ हुआ उसे वो बदल तो नहीं सकता, लेकिन माफी जरूर मांग सकता है। इतना कहकर वो हाथ जोड़ देता है। तभी शोभा उसे रोकते हुए कहती है कि नहीं जमाई बाबू, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए।
वो अरुण से बस अपनी बेटी का ध्यान रखने की विनती करती है और कहती है कि उसकी खुशी में ही उनकी खुशी है। तभी इधर जैसे ही अरुण और उसकी आई निकलने लगते हैं, जूही अपनी आई से पूछती है कि ताई कहाँ है। तभी साइली वहां आती है। जूही उसे देखते ही दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। साइली उसे शांत कराती है और कहती है, शांत हो जा, ऐसे रोते नहीं है, तेरी ताई यहाँ है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी, तू अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर। तभी जब जूही सचिन के बारे में पूछती है तो साइली झूठ बोल देती है कि सचिन को उसने ही यहां आने से मना किया है, क्योंकि जिस हालत में वो है अगर यहां आता तो ठीक नहीं लगता, उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए। इसके बाद साइली जूही को अरुण के पास ले जाती है और अरुण से वचन निभाने और जूही को हमेशा खुश रखने के लिए कहती है। आखिरकार जूही विदा होकर चली जाती है। उसके जाते ही साइली का सब्र टूट जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है, तो दिलीप उसको संभालता हुआ नजर आता है। अगले सीन में छत पर नशे में धुत सचिन अचानक रेलिंग पर चढ़ जाता है और नीचे की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। ऐन वक्त पर आकाश और रिया वहां पहुंच जाते हैं और उसको रोक लेते हैं। इधर आकाश उसे नीचे उतरने को कहता है तो सचिन बहाना बनाता है कि वो बस चेक कर रहा था कि कहीं साइली पीछे तो नहीं है। तभी रिया उसको समझाती है कि अगर उसे साइली से मिलना है तो वो उसे मिलवा देंगे, लेकिन सचिन साफ इनकार कर देता है। इसके बाद आकाश बड़ी मुश्किल से उसको नीचे उतारता है। तभी सचिन अपने दर्द में बड़बड़ाता है कि उसने साइली के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो अपने भाई आकाश के गले लगकर रोने लगता है और बार बार दोहराता है कि साइली ने उसके साथ बहुत गलत किया और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो इस दर्द को कैसे मिटाए। अगले सीन में साइली अपने मायके में होती है, जहां वो अपनी आई को भरोसा दिलाती है कि जो टूटा है उसे वो ही जोड़ेगी। वो मानती है कि सचिन अभी गुस्से में है, लेकिन सुबह तक शांत हो जाएगा। साइली को यकीन होता है कि सचिन का दिल साफ है और वो सबके लिए, खासकर साइली के लिए बहुत प्यार रखता है। वो दिलीप को भी तसल्ली देती है कि वो अपने और सचिन के रिश्ते को टूटने नहीं देगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद शोभा और दिलीप दोनों सोने चले जाते हैं और साइली अकेले में खुद से वादा करती है कि वो सचिन को मना कर ही रहेगी। अगली सुबह रेणुका गुस्से में किचन में काम कर रही होती है और जोर जोर से बर्तन पटक रही होती है। वो बड़बड़ा रही होती है कि फूल वाले की वजह से उसको नौकरानी बनना पड़ रहा है, जबकि सचिन मजे से सो रहा है। तभी शोर सुनकर परेश वहां आते हैं और उसे धीरे काम करने को कहते हैं, क्योंकि सचिन बड़ी मुश्किल से सोया हुआ होता है। रेणुका पलटवार करती है कि सचिन ने तमाशा किया है तो उसे सोने का हक नहीं। तभी परेश उसको समझाते हैं कि यह बहस का समय नहीं है और सचिन के उठने पर वो उससे खुद बात करेंगे। इधर दूसरी तरफ सचिन सोकर उठता है और सिर दर्द की शिकायत करते हुए साइली को आवाज लगाता है कि एक कप चाय लेकर आए, तो परेश उसके लिए नींबू पानी लेकर जाते हैं। सचिन पूछता है कि उसने तो साइली से चाय मांगी थी, तो परेश फिर मौका पाकर पिछली रात की बात छेड़ते हैं और सचिन को सलाह देते हैं कि वो एक बार साइली से बात कर ले। ये सुनते ही सचिन भड़क जाता है। सचिन साफ कह देता है कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता। वो तर्क देता है कि गलती साइली की थी, जिसने उसे अंधेरे में रखा। अगर साइली उसे पहले ही सच बता देती तो वो नाराज होता, लड़ता, लेकिन अंत में मान जाता। सचिन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसने जूही के लिए इतनी भागदौड़ की, लेकिन साइली ने उसे आखिरी तक सच नहीं बताया। परेश फिर उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सचिन सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि समझने वाले दिन चले गए, जो गलत है वही गलत है और वो बात नहीं करेगा। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। तो इधर सचिन के गुस्से को देखते हुए रेणुका परेश को ताना मारती है कि उनका लाडला अब उनकी भी नहीं सुन रहा। तभी परेश इससे आहत होकर रेणुका से एक मां की तरह सोचने और सचिन को समझने की गुहार लगाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या रेणुका के अंदर ममता का कोई अंश बचा भी है या नहीं, तो रेणुका इस पर कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में साइली के मायके पर शोभा जूही से फोन पर बात कर रही होती है। वो जूही को तसल्ली देती है कि उसे यहाँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है और वो अपने नए घर में खुश रहे। इसके बाद इधर साइली सचिन को फोन लगा रही होती है, लेकिन सचिन फोन नहीं उठा रहा होता। शोभा को डर होता है कि एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर दांव पर लग गया है, तो साइली अपनी आई को भरोसा दिलाती है कि वो सचिन को मना लेगी और फिर वो अपनी आई से कहती है कि वो जूही को इस तनाव से दूर रखे। अगले सीन में सचिन अड्डे पर बैठा हुआ होता है और अनीश को बोल रहा होता है कि अभी बात करने का कुछ बचा ही नहीं है अनिया। वो कहता है कि अगर अनीश भी कुछ बोलेगा या ज्ञान देगा तो वो वहां से भी चला जाएगा। तो अनीश उसे शांत करता है और कहता है कि वो कुछ भी नहीं बोलेगा। वो सचिन को चाय पीने की सलाह देता है ताकि उसका सिर दर्द ठीक हो जाए। इसके बाद अनीश दबी जुबान में फिर से छेड़ता है और पूछता है, तेरे को नहीं लगता कि कल जो हुआ वो थोड़ा ज्यादा हो गया? ये सुनते ही सचिन गुस्से में उसे घूरने लगता है, तो अनीश डर कर तुरंत सफाई देता है कि गुस्सा मत कर, और मैं वहीनी का साइड थोड़ी ले रहा है, मैं तो बस बोल रहा है। तभी अनीश को इधर एक फोन आता है। अंधेरी वाले होटल का एक गेस्ट अमृतसर जाना चाहता है और उसको तुरंत एक ड्राइवर की जरूरत है। तो अनीश इतनी दूर की सवारी लेने से हिचकिचाता है और समय मांगता है। तभी सचिन पूरी बात सुनता है और पूछता है कि अनीश खुद क्यों नहीं जा रहा। जब अनीश कहता है कि वो इतनी दूर नहीं जाता और अभी ड्राइवर मिलना मुश्किल है, तो सचिन अचानक दिलचस्पी दिखाते हुए पूछता है कि निकलने में कितनी देर है। तो सचिन का यह सवाल अनीश को चौंका देता है। वो पूछता है कि सचिन ये क्यों पूछ रहा है, तो इस पर सचिन खामोश रहता है। दूसरी तरफ परेश सचिन को दोबारा फोन करके उसके फैसले पर पूर्ण विचार करने को कहते हैं।
लेकिन सचिन साफ कर देता है कि उसने सोच समझकर ही यह निर्णय लिया है। तभी परेश को जब पता चलता है कि सचिन ही अमृतसर जा रहा है तो परेश हार मानकर उसे कम से कम घर आकर अपने कपड़े ले जाने की विनती करते हैं। लेकिन सचिन वक्त की कमी का हवाला देते हुए खुद आने से मना कर देता है। वो बताता है कि सवारी लंबी है और उसे अड्डे पर मैकेनिक से गाड़ी का कुछ काम भी करवाना है, इसलिए वो खुद नहीं आएगा बल्कि अनीश को भेजकर अपने 4-5 जोड़ी कपड़े मंगवा लेगा। तभी परेश हैरान होकर पूछते हैं कि अचानक इतनी दूर की सवारी लेने की क्या जरूरत थी। तो सचिन इसे लास्ट मिनट बुकिंग और अच्छे पैसे कमाने का मौका बताने लगता है। लेकिन परेश सचिन की नस नस से वाकिफ होते हैं। वे उसको समझाते हैं कि वो असल में परेशानियों से भाग रहा है, जो कि किसी समस्या का हल नहीं है। लेकिन सचिन इस बात से इनकार करता है और दलील देता है कि बहुत समय से उसकी गाड़ी बंद थी और अच्छी कमाई नहीं हुई, इसलिए अब उसका पूरा फोकस सिर्फ पैसा कमाने और सवारी पर है। इसके बाद परेश उसको शहर में ही रहकर काम करने की सलाह देते हैं और याद दिलाते हैं कि उसने पहले कभी इतनी लंबी ट्रिप नहीं की। लेकिन सचिन अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो तय कर चुका होता है कि वो अमृतसर जरूर जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर वो परेश को चिंता न करने और रास्ते से फोन करते रहने का वादा करता है। अंत में वो अनीश को कपड़े लेने भेजने की बात कहकर फोन काट देता है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमको कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलेगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।